तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में पीजीईएल। तो पीजीईएल में हमें काफ़ी शानदार देखने को मिला तेजी। फ्राइडे को अप्रॉक्स शेयर 4% चल गया। वही 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे 10.39% का तेजी है। एक महीने की बात करें तो 1.52, बट 6 मंथ्स की बात कर ले तो शेयर में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। 28% का गिरावट है, लिटरली 28% का। ठीक है, अब इस लेवल्स पे था शेयर, अप्रॉक्स 700 से 800 के लेवल्स पे था। वहाँ से फिर हमें एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। शेयर आ गया अप्रॉक्स 500 के आसपास आ गया, एंड देन फिर हमें 500 टू 600 के लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है काफ़ी टाइम से। लाइक लिटरली अप्रॉक्स अगस्त पूरा अगस्त, एंड देन नाउ इट्स नवंबर। तो अप्रॉक्स 4 टू 5 मंथ से हमें इसी लेवल्स पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है शेयर। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि हमें इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए एक्चुअली। बिकॉज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन के बाद कोई भी शेयर अगर भागता है तो हमें उस लेवल्स पे काफ़ी अच्छा खासा गेंस देखने को मिलते हैं। तो क्या हम इस लेवल्स पे भी ऐड कर सकते हैं शेयर को? ओके, एंड क्या है इसको हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख सकते हैं शेयर्स में। कंपनी ने रिजल्ट्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया, हम वो भी चेकआउट करेंगे। वी विल चेक एवरी सिंगल थिंग आउट। ओके, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को समझो एंड देन डिसाइड करो। नाउ अगर कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स चेकआउट करें, यहाँ पे जाके डायरेक्टली क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं, तो कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स कैसे रहे एक्चुअली। चेक इट आउट। सितंबर क्वार्टर सारे फिगर्स में करोड़ में रहेंगे, तो बी अवेयर ऑफ दैट। सेल्स अगर देख ले तो 671 करोड़ से गिर के एक्चुअली 655 करोड़ का हो गया है, पुअर। ठीक है, सेल्स में गिरावट देखने को मिला। एक्सपेंसेस देख ले तो वो इंक्रीज हो गया है। सेल्स तो बढ़े नहीं है, बट एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया है। अब एक्सपेंसेस इंक्रीज होने में क्या हो गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 56 करोड़ से गिर के 30 करोड़ हो गया है। ठीक है, अब अगर ऑपरेटिंग एबिटा कम हो गया कंपनी का, तो यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन डिक्रीज हो गया है। तो ऑब्वियसली बात है 8.40 से डिक्रीज हो गया, नाउ इट्स 4.59। तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का गिर गया। वही अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले तो वो भी 30% से गिर गया, 30 करोड़ से गिर के 6 करोड़ हो गया है। वही अगर टैक्स देख ले तो 62% का टैक्स देना पड़ा, जो कि पिछले ईयर का 35% का टैक्स था, तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ गया, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो ओनली एंड ओनली 2 करोड़ रह गया है। लिटरली ओनली 2 करोड़ रुपीज़। तो 19 करोड़ से गिर के कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ओनली 2 करोड़ का हो गया है। सिंपल सी बात। अर्निंग पर शेयर वो भी गिरा है, ऑब्वियस सी बात है। अब हर एक फैक्टर में अगर कंपनी गिरी है तो अर्निंग पर शेयर गिरना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी है। ठीक है, अब 0.74 से गिर के 0.10 हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिजल्ट्स आर एक्चुअली वेरी पुअर रिजल्ट्स, बहुत ही पुअर रिजल्ट्स है। ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, तो रिजल्ट्स पुअर होने के बाद भी कंपनी का शेयर भागा क्यों? ठीक है, रिजल्ट्स एक्चुअली पुअर थे, बहुत ही ज़्यादा पुअर थे। 19 करोड़ से गिर के डायरेक्ट 2 करोड़ पे आ गया है, तो वेरी पुअर रिजल्ट्स। ठीक है, बट पुअर रिजल्ट्स के बाद भी शेयर अगर देखोगे तो 4% चढ़ गया। 4% चढ़ा है कंपनी के रिजल्ट्स पुअर होने के बाद भी। नाउ इसका जो रीज़न है वो है कंपनी का गाइडेंस। कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस अनाउंसमेंट कर दिया है, वो चेकआउट करते हैं एक बार। अब जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शेयर रिकवर्स फ्रॉम ओपनिंग लॉस टर्न पॉजिटिव आफ्टर मेंटेनिंग FY26 गाइडेंस। अब गाइडेंस में ये मेंशन किया इन्होंने, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट सेड दैट द नियर टर्म ग्रोथ मोमेंटम में मॉडरेट, ऑब्वियसली बात है काफ़ी मॉडरेट ही लग रहा है, बट द मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक रिमेन्स पॉजिटिव। इट ऑल्सो सेड दैट द ऑर्डर बुक रिमेन्स हेल्दी अक्रॉस प्रोडक्ट्स बट डिमांड ट्रेंड्स आर बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर बुक हेल्दी है कंपनी का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, जो कि मीडियम नियर टर्म ग्रोथ जो है मोमेंटम वो मॉडरेट हो सकता है, बट जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है कंपनी का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है कंपनी का, वो कंप्लीटली पॉजिटिव है, रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ हो गई कंपनी के कारण, जिसके कारण हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिली मार्केट में। ठीक है, अदरवाइज शेयर काफ़ी बुरा फॉल करता। ठीक है, इसने बचा लिया शेयर को, इसने लिटरली बचा लिया ना। कुछ फंडामेंटल्स एनालाइज कर लेते हैं ना। इफ़ अगर हम इसके कुछ फंडामेंटल्स देख ले तो 16,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है, 64 का पी चल रहा है, तो ओवर वैल्यूड तो है। तो अभी से कंपनी को प्रीमियम तो पहले से मिल रहा है। ओके, ROCR भी देखे तो अच्छा है, नो डाउट इन दिस। डेप्ट अगर देख ले तो वो 590 करोड़ का है, जो डेप्ट इक्विटी बनाता है 0.20। अब डेप्ट कम है कंपनी का, 2874 करोड़ के करीब इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो डेप्ट कम है, नो डाउट अच्छी है, गुड है। ऑपरेटिंग मार्जिन 8% है, प्रॉफिट को 32%, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन पे हमें कम है। ओके, इन्वेस्टर्स की होल्डिंग से वो प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो 43% की है, बट FIs की होल्डिंग जो है 11% की है, जो कि 13% से रिड्यूस होकर 11% हो गई है। वही अगर एट द सेम टाइम DIs की होल्डिंग्स देख ले तो पहले तो इनके पास 9% की होल्डिंग थी, देन 16% हो गया, देन 18%, नाउ इट्स इंक्रीज टू 18.83। तो DIs खरीद तो रहे हैं माल, और कंटिन्यूसली खरीद रहे हैं, बिकॉज इस लेवल्स पे खरीदना काफ़ी अच्छा है, कंपैरिजन तो 800 के लेवल्स पे। ठीक है, वही पब्लिक की होल्डिंग देखते हो तो 26%, 26%, तो यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदा किसने है, वो है पब्लिक और DIs, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बट FIs और प्रमोटर्स ने अपना माल थोड़ा सा बेचा है। ठीक है, नाउ
द मेन क्वेश्चन कम्स है कि हमें इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए। भाई गिरावट तो गिरावट होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, गिरावट तो है भाई, बट एट द सेम टाइम ये भी समझो कि ये एक सेक्टर ऐसा है, EMS सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ पे ये डिमांड के ऊपर है, ठीक है। जैसे ही इनका डिमांड इंक्रीज होएगा, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन इनको मिलेगा एडवांटेज, ओके ना। उसके बाद जब शेयर भाग जाएगा फिर उस लेवल्स पे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, फिर उस लेवल्स पे हम खरीदेंगे तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, तो गिरावट में शेयर्स को पकड़ना ज़्यादा प्रेफरेबल है इफ़ यू वांट कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा अच्छा शेयर रहे। नो डाउट इन दिस, एज ऑफ नाउ रिजल्ट्स आर बैड, ठीक है। गाइडेंस अभी ठीक है, गाइडेंस, लेकिन पिछले क्वार्टर में इन्होंने गाइडेंस थोड़ा सा रिड्यूस किया था, जिससे कारण गिरावट देखने को मिला था, बट नाउ फाइनली गाइडेंस अच्छा किया इन्होंने, तो वो एक पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है। बट एट द सेम टाइम अच्छे रिजल्ट्स के लिए वेट करना है, देन गो अहेड, आप वेट कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू वेट फॉर द गुड रिजल्ट्स, कि आप चाहते हो कि मैं इस गिरावट में भी खरीदूंगा और जब तेज़ी होएगा तो आराम से बैठूंगा, अगर उस माइंड सेट से हो तो कोई इशूज़ नहीं, आप ले सकते हो शेयर को अभी के लिए, बट it is an overvalued sector, it is an overvalued share, be aware of that, okay। now मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सर्कमशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी वेबसाइट करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।